हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 8 के अंदर उदाहरण नंबर 3 को करेंगे। इससे पहले वाले उदाहरण अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। देखो, इसको अपन सॉल्व करते हैं अभी। तो उदाहरण 3 को मैंने यहाँ पे लिख लिया है, इसका हल देखते हैं। देखो, 2/5 गुणा माइनस का 3/7 माइनस का 1/14 और माइनस का 3/7 गुणा 3/5। अब गाइज यहाँ में अपन सबसे पहले क्या लगाएंगे, क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता क्या कहती है, किसी का क्रम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे मान लीजिए 1 + 2 = 2 + 1। इधर क्रम बदल दिया, मैंने पहले 1 लिखा फिर 2, अब इधर मैंने पहले 2 लिखा फिर 1, क्रम बदल दिया ना। लेकिन इधर देखो, उनको प्लस करेंगे तो 3 = 3, तो क्रम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इधर हम क्या लगाएंगे, क्रम विनिमयता। इसके अंदर हम इसका क्रम बदल देंगे। क्रम कैसे बदलेंगे आप देखो, ये एक पूरा ग्रुप गुणा के अंदर है और ये एक गुणा के अंदर है, ये ठीक है। तो इसको मैं पहले इसके साथ लिख दूंगी, यानी कि इसे ऐसे कैसे रहने दो, 2/5 गुणा माइनस का 3/7। इसको इसके साथ में, यानी कि क्रम बदल देंगे। इसको पहले लिख देंगे माइनस का 3/7 गुणा, ये ब्रैकेट रहने दो, 3/5 और लास्ट में क्या, माइनस का 1/14। ठीक है, ये ब्रैकेट नहीं है, यानी क्रम इसका बदल दिया, इसको पहले लिख दिया। ठीक है, ये क्यों किया ये आपको पता चलेगा। अब हमें क्या करना है, ये करने का फायदा ये था, हम इधर कॉमन लेना चाहते हैं, क्योंकि ये और ये एक जैसा है ना, 3/7 और ये भी माइनस का 3/7। तो इसको और सोल्व करके लिख लेते हैं, जैसे कि 2/5 ऐसे ही रहने दो गुणा माइनस का 3/7। ये सब ब्रैकेट में है ना, तो इसको ब्रैकेट में कैसे लिख सकते हैं, इधर प्लस लिख देते हैं, मन से लिखा मैंने प्लस, और इधर माइनस का 3/7। ये ऐसे प्लस क्यों लिखा, क्योंकि देखो प्लस गुणा माइनस माइनस होता है, तो ये हटेगा ना ब्रैकेट, तो ये माइनस ही आ जाएगा। ओके, इसलिए मैं इधर प्लस लिख सकती हूँ। अब देखो, गुणा में क्या है, 3/5 और माइनस का 1/14। अब मैं यहाँ क्या लगाऊंगी, वितरकता। वितरकता से इसको करेंगे। गुणन की वितरकता होती है। वितरकता क्या होती है गाइज, जैसे कि A B + C, तो इसे हम A को गुणा B से कराओ, क्या आएगा, AB प्लस का साइन, फिर A को गुणा C से कराओ, AC। ठीक है, तो लास्ट में ये उत्तर आया, तो ये बिल्कुल इसके जैसा है। यानी कि इधर देखो, इधर A है और इधर A है, A कॉमन है, इसलिए A को बाहर निकाल लिया। यानी कि इसको, इस पूरे को ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये कैसे समझ में आएगा गाइस, यहाँ पे देखो, यानी कि इन दोनों मेरे को ये और ये दोनों सेम लग रहे, तो इसलिए मैं इसको बाहर ले लूंगी। ये बाहर गए, यानी कि माइनस का 3/7। तो इधर क्या बचा, ये बस यही बचा ना, 2/5, और ये गुणा है, लेकिन गुणा के लिए ये पूरा देखो बाहर जा चुका है, ये पूरा, तो गुणा का तो कोई मतलब नहीं रहा, प्लस लिखूंगी। ये भी पूरा बाहर जा चुका है, तो गुणा का तो मतलब नहीं रहा, 3/5 माइनस का 1/14। अब देखिएगा क्या करना है, माइनस का 3/7 रहने दो। अब इनका एलसीएम क्या आएगा, 5 और 5 का आप एलसीएम लेके देखोगे ना, और यहाँ फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो। अगर एक जैसी संख्या है ना, तो ये हमेशा एक ही संख्या आएगी, यानी कि 5 5 है तो इसका एलसीएम 5 ही आएगा। 4 4 होता तो उसका एलसीएम 4 ही आता है, तो इसका एलसीएम में 5 आया। 5 की टेबल में 5 कितने बार में आएगा, एक बार में। अब एक को ऊपर से गुणा कराओ तो क्या आएगा, 2 एकम 2, प्लस 5 की टेबल में 5 कितने बार में आएगा, एक बार में। एक को ऊपर गुणा कराओ, 3 एकम 3, माइनस का 1/14 ऐसे ही रहने दो, माइनस का 3/7 है, यूं ही रहने दो। ये 3 और 2 कितना हो गया, 5/5 माइनस का 1/14। 5 से 5 में 5 का भाग देंगे तो एक बार में आएगा, या फिर 5 से 5 को अपन काट सकते हैं, कितने बार में, एक बार में। अब एक इधर आया है, यानी कि माइनस का 3/7, ये ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस का 1/14।
ब्रैकेट के अंदर मतलब क्या है, ये ब्रैकेट हटेगा मतलब ये गुणा है, ठीक है। तो 1 का गुणा इससे होगा तो ये सेम संख्या देने वाली है। अब 7 और 14 का एलसीएम कितना आएगा, 14 ही आएगा, आप लेके देख लेना। एलसीएम देखो भाई 7 और 14, 7 का पारडे में, ये 2 के पारडे में आता है ना, सबसे पहले 2 से लेंगे, 2 सत्ते होता है 14। अब देखो सिर्फ 7 में जाएगा, 7 एकम 7, 1 1 आ जाए ना तो वो हो जाता है अपना लास्ट। अब 7 का गुणा 2 से कराओ, 14 ही आया, ठीक है। तो इस तरीके से एलसीएम लिया, कितना है 14, 7 के टेबल 14 कितनी बार में आता है, 7 दूनी 14, 2 को गुणा ऊपर, 3 एक 3 6 माइनस 7, 14 का पारडे में 14 कितनी बार में आएगा, 1 बार में। तो 1 को ऊपर गुणा 1, ये माइनस का 1, ये भी माइनस का 1, कितना हो जाएगा माइनस का 7 बट्टे में 14। ओके गाइज, देखो माइनस माइनस, अगर -6 ब्रैकेट में -1 होता तब ये अपना क्या होता है, माइनस गुणा माइनस इस तरीके से होता। क्योंकि ये ब्रैकेट नहीं है, जब डायरेक्ट ऐसे हो ना 6 -1 तो ये ना जुड़ जाते हैं, और जो साइन होता है ना माइनस का तो माइनस का आता है 7। जैसे प्लस का 6 प्लस का 1 कितना होता है, प्लस का 7, ठीक है। तो ये प्लस गुणा माइनस वाली जो मैंने बताई थी ये गुणा के अंदर होता है, जब गुणा का साइन हो या फिर ब्रैकेट हमको हटाना हो। तो इधर माइनस का 7 आएगा, ये 14, 7 की टेबल से दोनों कट जाते हैं, यहाँ पे 7 में भाग 14 का अपना चल जाता है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो माइनस का 1 बट्टे में 2। ये आपका लास्ट आंसर। आई होप आपको ये उदाहरण समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।